दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बताना चाहूँगा, आज के समय में दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जिससे इंसान बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो जाता है। और ऐसे ऐसे बाबा समाज में सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं जो समाज को जीते जागते बेवकूफ़ बना देते हैं और उनके सामने बैठी लाखों की संख्या में भीड़ जय हो जय हो जय हो तालियां बजाती है। दोस्तों आज आप लोगों को एक बात बताता हूँ। उस गांव में एक संत आए, साधु आए, बेचारे बहुत ही भगवान भगवान कर रहे थे। सब कुछ करता है भगवान करता है, सब कुछ होता है भगवान करता है, सब कुछ करता है भगवान करता है। भगवान ही सबको बनाता है, भगवान ही सबको मृत्यु की कगार में छोड़ देता है। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो बोला, महाराज अगर भगवान ही सबको बनाता है तो फिर मृत्यु क्यों देता है? अगर उसे मृत्यु ही देना है तो बनाता क्यों है? तो संत बोले, मृत्यु इसलिए देता है क्योंकि अगर मृत्यु ना होगी तो इस दुनिया में आदमी ही आदमी होंगे, लोग ही लोग होंगे, जनता ही जनता होगी। इसीलिए एक समय के बाद हर एक इंसान को मृत्यु दे देता है भगवान। वो लड़का पूछा, फिर ठीक है महाराज जी, जो बेचारे पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, जिनका इकलौता ही बेटा होता है, उनको फिर क्यों मार देता है? जो कि एक समय के बाद मृत्यु होने से पहले ही, जैसे कि कभी कोई छोटा बच्चा होता है और उसका जन्म हुआ 1 साल के बाद में, छोड़िए 5-6 दिन में ही मृत्यु हो जाती है, फिर वो क्यों मर जाता है? एक तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान बहुत बड़ा दयालु है, सब पर दया करता है, बहुत ही दयालु है, उसके द्वार से कभी कोई खाली नहीं जाता। तो क्या उस समय पर उसके कान बंद हो जाते हैं जब एक परिवार उससे गुहार लगा रहा होता है कि मेरा इकलौता बच्चा मर गया है? क्या तब वो दया की खिड़की बंद कर लेता है? मेरी यही समझ में नहीं आता। अब संत जी इधर देखें, इस ऊपर देखें, नीचे देखें, उनकी कुछ समझ में ना आए। वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, ये बात सब छोड़िए, मुझे आगे जाना है, रास्ता बता दीजिए। बोले, रास्ता तो आप बता ही देंगे कि अब आप आए हैं इस जगह पर, तो आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। करके तुरंत पानी लेकर के आया और पूछने लगा कि महाराज जी आप बताए बिना जा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, आप थोड़ा बता के जाते तो मेरे लिए कुछ मार्गदर्शन हो जाता। जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये सही थोड़ी ना है। तो कहने लगे, बेटा यहाँ पर जो कुछ भी बनाता है वो भगवान बनाता है, तुमको भी बनाया है भगवान बनाया है, तुम्हारी भी मृत्यु का कारण ही भगवान ही होगा। तो लड़का फिर कहने लगा कि जो चीज़ इंसान बनाता है वो उसको बिगाड़ सकता है? बोले, हाँ बिल्कुल बिगाड़ सकता है। कि जो चीज़ बिगाड़ सकता है उसको फिर से बना सकता है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करने की टेक्निक पता होती है, उसे सही करने का तरीका पता होता है। बोले, हाँ बिल्कुल पता होता है। तो लड़का कहने लगा, जो इंसान मर जाता है फिर उसके परिवार वाले रोते हैं, फिर वो लड़का दोबारा क्यों नहीं जीता? अगर दुनिया में भगवान है और किसी को भगवान बनाया है या किसी को मतलब जन्माया है, किसी की वजह से यहाँ पर दुनिया में भगवान की वजह से हर कोई इंसान जीवित होता है, हर एक इंसान मर जाता है, तो फिर वो इंसान जीवित क्यों नहीं हुआ? जो इंसान, जिसके परिवार वाले बेचारे, उसका इकलौता बेटा है, वो रो रहे हैं माता पिता, लेकिन फिर उसके परिवार वाले रोते रहते हैं, वो लड़का जीवित क्यों नहीं होता है? वो कहने लगे, ये नियम है, यहाँ पर मरने के बाद कोई नहीं जीवित होता है। तो लड़का कहने लगा, महाराज जी ये नियम नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा भी नहीं, यहाँ पर आप लोगों के द्वारा सिर्फ प्रचार किया गया है, लेकिन इसमें कुछ चतुर चालाक लोग अपने मन का फ़ायदा, अपने तन का फ़ायदा, अपने परिवार का फ़ायदा, अपने समाज का फ़ायदा लेने के लिए समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैला दिए गए हैं। आप तो सिर्फ प्रचारक हो, आप इस चीज़ का प्रचार करते हो और कुछ नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता ही नहीं है जो आप प्रचार करते घूम रहे हो। अगर कोई इंसान मर के जीवित कर दे तो वो बात मानने वाली है कि यहाँ पर ईश्वर है। वो उसके परिवार वाले बेचारे दुखी थे, और वो भी, हर एक इंसान मरता है, मरने के बाद आज तक कोई जीवित ही नहीं हुआ, वो बच्चा भी जीवित नहीं हुआ जिसको बेचारे जिसने दुनिया भी नहीं देखी थी, जो सही गलत भी नहीं जानता था, जन्म हुआ उसके 3 दिन बाद ही मर गया। क्या गलती है उस बच्चे की जिसको आप बता रहे हो कि अगर भगवान ही सबको मृत्यु दे देता है तो उसको मृत्यु अगर दी है तो क्या उसको जीवित नहीं कर सकता? उसके माता पिता बेचारे रो रहे हैं, इकलौता बेटा है, फिर क्यों मर गया? अगर ईश्वर चलाता है दुनिया तो उसको वापस कर सकता है। आज तक किसी भी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, किसी भी व्यक्ति को दोबारा से जीवन दान नहीं मिला है। हाँ मिला है,
सिर्फ किताबों में मिला है महाराज जी, किताबों में। और किताबों में लिखता कौन है? लेखक लिखते हैं। तो किताबों से ये असल ज़िंदगी में कब उतरेगा महाराज जी, आप ये बता दीजिए। महाराज जी बैठे रहे, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनके कुछ दिमाग में नहीं पड़ रहा था। काफ़ी देर बैठे रहे, उसके बाद उठ के चल दिए। लड़का फिर बोला, महाराज जी आपने उत्तर नहीं दिया, बिना उत्तर दिए ही जा रहे हैं। जब उत्तर नहीं मिला, लड़का खड़ा हो गया, कहा महाराज जी आप उत्तर बता दीजिए, मुझे उत्तर जानना है। तो महाराज जी कहने लगे, बेटा ऐसा कोई इसका उत्तर ही नहीं, मैं उत्तर दूं कहाँ से? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे जानकारी होती। मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया कि इस दुनिया में भगवान है, और दुनिया में जो भगवान है उसका जो शब्द है, उसका अवलोकन है, वो अन्य लोगों में पहुंचाना है, जिससे हमारा कल्याण होगा, इस संसार के भवसागर से मुक्ति मिलेगी। इसलिए बेटा हम ये काम कर रहे हैं। बोले कि आप भवसागर से मुक्ति के कारण यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको? किस प्रकार से मुक्ति पाना चाह रहे हैं आप इस उम्र में संत बन गए, साधु बन गए हैं, अच्छी बात है। आप समाज का मार्गदर्शन करिए। संत लोग समाज को सुधारने का काम करते हैं, समाज में अच्छे कर्मों को बांटते हैं। इस तरीके से भ्रम नहीं फैलाते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है। यहाँ पर कर्म भी एक चीज़ होती है। कर्म के द्वारा, अभी मैं प्रवचन सुन रहा था अनिरुद्धाचार्य जी का, तो वो क्या बोलते हैं कि भाग्य में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं मिल सकती। भाग्य में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो मिल ही नहीं सकती, लेकिन उसको कड़ी मेहनत करके पाया जा सकता है। तो इसमें भाग्य कहाँ गया? अगर हम मेहनत करके उस चीज़ को पा सकते हैं तो इसमें भाग्य का महत्व क्या है? ये बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि अगर ईश्वर है तो इंसान जीवित क्यों नहीं होते मरने के बाद? अगर ईश्वर है तो इंसान का अगर हार्ट फेल हो जाता है तो क्यों इंसान मर जाता है? क्योंकि बॉडी तो ईश्वर चला रहा है ना। बॉडी की वजह से, जिसमें अगर एक पुर्जा खराब हो गया, जैसे हाथ खराब हो गया, तो हाथ से तो चलो इंसान जीवित हो जाता है, लेकिन हार्ट फेल हो जाता है, उससे इंसान क्यों मर जाता है? फिर हार्ट फेल होता है तो उसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मंदिर के पुजारी के पास क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ से क्यों नहीं दवाई ली जाती है? वहाँ से क्यों ठीक नहीं हार्ट पेशेंट होते हैं? बाबा जी ये दुनिया है। बाबा जी उठे और बिना कुछ बताए हुए, हाथ को झिटकारते हुए वहाँ से चले गए। लड़का फिर कहने लगा वहाँ पर बैठी हुई महिलाओं से, और हमें भी आप लोगों से यही कहना है कि ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। हालांकि उनको खुद पूरी जानकारी नहीं होती है जो आपको जानकारी देने चले आते हैं। इसीलिए सबसे गुजारिश है कि पाखंडवाद को समझिए, खुद पे भरोसा करिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। घर पे बिठाने से कुछ ना होता, टीवी पे धार्मिक सीरियल दिखाने से कुछ ना होता, समझ रहे ना? स्कूल भेजिए, पढ़ने को भेजिए। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को समझना है। दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।